चलिए सीखते हैं लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब में पेज को एडजस्ट करने से संबंधित ऑप्शन होते हैं। जब आप पेज को प्रिंट आउट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसकी प्रॉपर सेटिंग जो है आप लेआउट टैब में आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपका प्रिंट आउट बढ़िया आए और सही साइज में आ जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आता है यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप में हम सीखेंगे सबसे पहले मार्जिन ऑप्शन का यूज जो होता है पेज की मार्जिन सेट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक मैटर जनरेट किया या लिखा या बनाया, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मैटर आने के बाद पेज का जो मार्जिन होता है आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल ऑप्शन है, नैरो ऑप्शन है, मॉडरेट ऑप्शन है, वाइड ऑप्शन है, मिरर्ड ऑप्शन है। आप नॉर्मल ऑप्शन मान लीजिए चूज कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज का जो बॉर्डर है और जो आपके अक्षर का बॉर्डर है यहाँ पे देख पा रहे हैं दूरी 1 इंच की है लगभग, यानी कि पूरा जो यहाँ पे स्पेस है पेज के बॉर्डर और मैटर के बॉर्डर के बीच में वो 1 इंच का स्पेस है। यानी कि जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो हमको 1 इंच का स्पेस मिलेगा देखने को। अगर हम कम करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ प्री प्लान किए हुए मार्जिन हैं, जैसे नैरो, इसमें देखेंगे टॉप 0.5, बॉटम 0.5, लेफ्ट 0.5, राइट 0.5। आप चूज करिए, देखेंगे आपका देखिए मार्जिन कम हो गया। ठीक, अगर यही चीज़ आप चाहते हैं अपने तरीके से सेट करना तो आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन जाके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में मार्जिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एग्जाम्पल दैट हम यहाँ पे लेफ्ट में ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 1 इंच रख दिया और सभी पे 0.5 हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है गटर ऑप्शन। यहाँ पे गटर में क्या करते हैं कि अगर आपको चाहिए कि यहीं लेफ्ट में हमको और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे स्पेशली आधा इंच और बढ़ा सकते हैं, यानी कि कुल मिला के 1 इंच और यहाँ पे 0.5 यानी कि 1.5 इंच का स्पेस हो गया। अगर आप चारों तरफ 0.5 ही करना चाहते हैं लेकिन लेफ्ट में थोड़ा सा बाइंडिंग करने के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0.5 या 1 लिख देंगे तो इतना स्पेस एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप ओके करेंगे, देख पा रहे हैं सबका 0.5 है और यहाँ पे गटर भी 0.5 है, यानी कहने का मतलब लेफ्ट में जो स्पेस होगा 0.5 बराबर 1 इंच का रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिंग को मार्जिन का जो स्पेस है कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर आप जल्दी से मार्जिन को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखेंगे यहाँ पे रूलर बार होता है, ये आपका वर्टिकल रूलर बार है। आप यहाँ से पेज का मार्जिन जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसका भी मार्जिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पेज की जो मार्जिन है आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मार्जिन ऑप्शन का यूज जो है पेज का मार्जिन एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट में आता है ऑप्शन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है चेंज पेज ओरिएंटेशन, यानी कि पेज का प्रिंट आउट होने का जो तरीका है, यानी कि पेज या पोर्ट्रेट यानी कि सीधा प्रिंट आउट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम आपको बताएं कि मान लीजिए यहाँ पे एक पेज है, इस समय क्या है पोर्ट्रेट स्थिति में है यानी कि सीधा है। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे प्रिंटर में तो पेज सीधा लगना है, अगर लेकिन हम चाहते हैं नहीं पेज हमारा इस तरीके से प्रिंट आउट हो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो ये यानी कि लैंडस्केप मोड है। तो अगर आप पोर्ट्रेट करेंगे तो सीधा मैटर ऐसे प्रिंट आउट होगा, अगर लैंडस्केप करेंगे तो आपका जो पेज है इस तरीके से प्रिंट आउट होगा। पेज तो लगेगा प्रिंटर में सीधा ही, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा प्रिंट आउट करने का वो चेंज रहेगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे लेआउट में जाके पोर्ट्रेट या तो अगर आपका डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं या प्रिंट आउट करना चाहते हैं लैंडस्केप चूज करेंगे तो आपका देखेंगे पेज जो है हॉरिजॉन्टल मोड में आ गया है। यहाँ से हमने पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लिया आपको समझाने के लिए। आप देख पा रहे हैं पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल,
लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से पेज का जो डायरेक्शन है बड़ी ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं साइज। साइज ऑप्शन का क्या यूज है? जब हम प्रिंट आउट करते हैं तो हम एक पेपर लगाते हैं प्रिंट आउट यानी प्रिंटर में, जिस पे हम अपना मैटर प्रिंट आउट करेंगे। तो जो पेपर इसमें प्रचलित हैं उसकी यहाँ पे साइजें दी गई हैं। अगर आपको कस्टम तरीके से आपने पेपर काट के लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे मोर पेपर साइज जाके आप उसकी हाइट विड्थ स्केल से पेपर का नाप के उसका हाइट और विड्थ आप यहाँ पे फीड कर देंगे, उसी साइज में प्रिंट आउट लेगा। अन्यथा क्या करना है आपको, ज़्यादातर जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो होता है A4 अथवा लेटर साइज। तो हमको अगर प्रिंट आउट करना है, जिसको हम दैनिक दिनचर्या में फ़ोटो कॉपी कराते हैं जिस पेपर पे, तो आपको यहाँ पे A4 साइज चूज करना है। A4 साइज चूज करने से क्या है कि आपका मैटर A4 साइज पे बढ़िया आ जाएगा, उसमें जितना मैटर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है पूरा आएगा। अगर आपने पेज यहाँ पे कुछ और दिया है और प्रिंटर में कुछ और साइज का पेपर लगाते हैं तो मैटर हो सकता है कम आए या ज़्यादा आए या कट जाए आपका मैटर। इसलिए आप जो प्रिंटर में पेपर लगाए हैं वही आपको यहाँ पे साइज चूज करना है, जिससे जो आपका यहाँ पे विजिबिलिटी है वो वही विजिबिलिटी वहाँ पे प्रिंट आउट भी होगी। तो उम्मीद करते हैं साइज ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए जानते हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है या पैराग्राफ जो है कई कॉलम में आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 कॉलम चूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं 2 कॉलम पेज हो गया, आपका जो पेज है 2 कॉलम डिवाइड हो गया, 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, या लेफ्ट में ऐसे कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे कुछ फॉर्मेट हैं आप चूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे मोर कॉलम ऑप्शन जाने के बाद यहाँ से भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पे इक्वल कॉलम विड्थ कर सकते हैं, लाइन बिटवीन कर सकते हैं, लाइन भी आ जाएगा बीच में, देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से कॉलम में आप मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल करना है, आप यहाँ पे 1 क्लिक करके जो आपका कॉलम है पूरा मैटर सेलेक्ट करने के बाद 1 क्लिक कर देंगे तो मैटर जो है नॉर्मल हो जाएगा, यानी कॉलम से हट जाएगा। अब हम जानते हैं ब्रेक ऑप्शन का जो यूज होता है पेज को डिवाइड करने के लिए अथवा कॉलम को डिवाइड करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवेंट पेज, ODD। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे पेज मिलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है, पेज ब्रेक मीन्स होता है कि अगर आपने ऐसे मैटर टाइप किया हुआ है और आप चाहते हैं यहाँ से मैटर नए पेज से शुरुआत हो जाए, तो आप यहाँ कर्सर रख के पेज ब्रेक कर देंगे। देख पा रहे हैं नए पेज पे शुरुआत हो गई, यानी कि मैटर या पैराग्राफ। और कर्सर के पहले वाला मैटर, यानी कर्सर से जो पहले मैटर था वो पहले पेज पे ही है। अगर हम इसको कॉलम में डिवाइड किए होते, हम चाहते हैं यहाँ से जो पैराग्राफ है नए कॉलम से चालू हो, तो आप कर्सर रख के आप यहाँ पे कॉलम चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, इस तरीके से टेक्स्ट रैपिंग संबंधित हम वर्क कर सकते हैं। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, या हम Ctrl A सेलेक्ट ऑल, पूरा मैटर हम डिलीट करके नॉर्मल कर देते हैं। फिर से एक पैराग्राफ जनरेट करते हैं। अब हम सीखते हैं लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग का यूज होता है, कंटिन्यूअस आप कर देंगे तो यहाँ से लाइन की नंबरिंग हो जाएगी। किसी सेटिंग की वजह से कुछ सेटिंग इसमें रॉन्ग हुआ है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं हो रहा है। इसको हम आगे के ऑप्शन में कवर करेंगे। यहाँ पे हाइपरनेशन ऑटोमेटिक क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइपरनेशन का मार्क लग जाएगा, यानी कि जो पैराग्राफ, जो वर्ड आपके इस लाइन में नहीं आ पा रहे थे और स्पेस पूरा खाली हो जा रहा था, तो यहाँ पे उसका आधा वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे एक माइनस का मार्क, इसको हम हाइपरनेशन का मार्क बोलते हैं, लगा के वो पूरा मैटर नीचे कर देगा। इससे पता चलता है यह वर्ड और यह वर्ड एक ही है, यानी कि रिमेंबर। ठीक,
तो ये कहाँ से होता है, हाइपरनेशन। अगर हम नॉन कर देते तो जगह खाली हो जाता और पूरा रिमेंबर वर्ड जो होता है नीचे आ जाता। इसलिए उस जगह का यूज करना है स्पेस का, तो आप यहाँ पे हाइपरनेशन ऑटोमेटिक करना ज़रूरी है। अब सीखेंगे हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट, आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसको आप लेफ़्ट से राइट तरफ या राइट से लेफ़्ट तरफ ले जा सकते हैं। नॉर्मल करना है, आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, आपका जो मैटर है नॉर्मल हो जाएगा। या आप यहाँ पे लेफ़्ट में ले गए, फिर उसको यानी लेफ़्ट से राइट में, अगर राइट से लेफ़्ट में लाना है यानी कि यहाँ से भी आ जाएगा, देख पा रहे हैं। अगर राइट में मैटर है और राइट के एंड से अगर पूरा मैटर लाना है लेफ़्ट में, तो आप यहाँ से ला सकते हैं ऐसे। तो आप इस ऑप्शन को ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन एक्चुअल में क्या करता है। अब जानेंगे स्पेसिंग के बारे में। स्पेसिंग में है बिफोर और आफ्टर। अगर कोई पैराग्राफ आपने बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ के पहले, इस पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग हो जाए, तो आप यहाँ से बिफोर कर सकते हैं। अगर आफ्टर यानी बाद में चाहते हैं, बाद में यानी पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग, तो यहाँ से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल करना चाहते हैं ऑप्शन, तो आप यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे, यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे, आपका जो मैटर है नॉर्मल हो जाएगा। अब हम सीखेंगे अरेंज ग्रुप के बारे में। अरेंज ग्रुप में पोजीशन ऑप्शन पहला है, पोजीशन ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट, किसी चित्र, किसी टेक्स्ट बॉक्स, किसी शेप को एडजस्ट करने का काम करता है आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेज में। मान लीजिए हमने एक शेप लाया, अब हम चले गए लेआउट में, तो यहाँ से इसका हम पोजीशन कर सकते हैं, जो कि आप इमेज और शेप ग्रुप में सीख चुके हैं। यानी पेज में कहीं पे भी आप पोजीशन कर सकते हैं लेआउट से, या शेप लाने के बाद शेप फॉर्मेट ऑप्शन भी खुलता है, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद लेआउट में दूसरा ऑप्शन है व्रैप टेक्स्ट। लाइन विथ से क्या है कि जो आपका मैटर है, जहाँ पे आपका शेप कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ में आपका ये लाइन भी चलेगा। अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर में मैटर इसके चारों तरफ घिरा रहेगा। टाइट और थ्रो में थोड़ा सा सटा हुआ रहेगा मैटर। टॉप बॉटम में शेप के टॉप या बॉटम में मैटर रहेगा। बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि शेप जो है टेक्स्ट के पीछे हो जाएगा आपका, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो है शेप आपके टेक्स्ट के पीछे हो गया है। अगर इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर देते हैं, सामने हो जाएगा शेप। एडिट व्रैप पॉइंट से क्या है, आप अपने इच्छा अनुसार मैटर को उसके पास से हटा सकते हैं, देख पा रहे हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप उसको ट्राई करिएगा, सीखिएगा। अब हम सीखेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक। मान लीजिए हमने मैटर को डबल कर लिया कंट्रोल के साथ में, यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस किया कीबोर्ड में और माउस का लेफ्ट बटन शेप के ऊपर प्रेस करके इसको हमने ड्रैग कर लिया, तो आप देख पा रहे हैं आसानी से जो आपका शेप है वो डबल हो गया। फिर हमने किया, फिर तीसरा शेप भी आ गया, सेम टाइप का कॉपी हो गया। तो ये शॉर्टकट है कॉपी करने का, या आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं। और हमने शेप का क्या किया, कलर कर दिया। 1 2 3 शेप हो गए। अब हम चाहते क्या हैं, लेआउट में ब्रिंग फॉरवर्ड करना। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, मान लीजिए हम सबसे ऊपर जो शेप है उस पे हैं,
उस पर क्लिक किए हुए हैं। अगर हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे, देख पा रहे हैं आपका सेप पीछे चला गया, एक सेप के बाद फिर कर देंगे एकदम पीछे चला गया, यानी पूरे सेप के पीछे चला गया। अगर हम चाहते हैं कि सामने आ जाए ये सेप, तो आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड करके आप सामने ला सकते हैं। देख पा रहे हैं कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट में ऑप्शन आता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन से क्या है, यहाँ पे जो शेप रहेंगे या इमेज रहेगा या टेक्स्ट बॉक्स रहेगा आपके पेज में, तो उसको सिलेक्ट करने की सुविधा होती है। आप आसानी से किसी भी शेप को सिलेक्ट किया जा सकता है या कर सकते हैं, ठीक। और उसको हम छुपा भी सकते हैं। देख पा रहे हैं छुप रहा है ना। अगर हम सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे, डिलीट भी हो जाएगा। कीबोर्ड से हमने डिलीट कर दिया, डिलीट बटन प्रेस करके। देख पा रहे हैं, अब इसको डिलीट करना है, कीबोर्ड से हम डिलीट कर दिए, या इस पर क्या है कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करने के बाद डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आता है आपका अलाइन। तो हम शेप को फिर पुनः वापस लाते हैं कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। आपका जो शेप है वापस आ चुका है। अब हम सीखेंगे अलाइन ऑप्शन। अलाइन ऑप्शन क्या करेगा, एक से अधिक इमेज या शेप को एक बराबर सेट करता है आपके पेज में। मान लीजिए हमने एक शेप चूज किया, फिर हमने कंट्रोल प्रेस करके दूसरा शेप भी चूज कर लिया। अगर हम इसको सेंटर कर देंगे, देख पा रहे हैं यह शेप एक दूसरे के सेंटर में आ गए। अगर हम इसको एक शेप को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, अब यहाँ पे हम सेंटर करते हैं, मिडल करते हैं, देख पा रहे हैं बराबर पे सेट हो गया सब, यानी कि बीचों बीच एक दूसरे के। तो इस तरीके से हम टॉप में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे लाइन की व्यवस्था है। अगर हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो हम एक शेप को डिलीट कर सकते हैं, दोनों शेप को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हम पेज से अलाइन करना चाहते हैं, यानी कि क्या है, ये शेप के मार्जिन से अलाइन हो रहा था, अब हम चाहते हैं इसके जो पूरे पेज हैं, यानी कि पहला जो पेज है जिसपे शेप है उससे अलाइन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अलाइन टू मार्जिन अनटिक करके, यानी कि अलाइन टू पेज पे क्लिक कर देना है। देख पा रहे हैं अलाइन टू पेज सेट हो गया। अब आप सेंटर करिए तो पेज के बीचों बीच सेट हो जाएगा, पेज के मिडल में सेट हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ से सेट हो गया। अगर हम इस शेप को डबल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसका हमने क्या किया, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया। दोनों शेप को सेलेक्ट करके, यानी कि शिफ्ट साथ में या कंट्रोल साथ में सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे लेआउट में, ग्रुप से क्या है, आपका जो मैटर है ग्रुप हो जाएगा। यानी जो दो अलग अलग शेप थे वो क्या है कि सिंगल में ग्रुप हो गए। अब इससे क्या है कि आप एक रोटेट करेंगे, दोनों रोटेट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं एक साथ में हम रिसाइज करना, रोटेट करना, यह सब बड़े ही आसानी से हो जा रहा है। आप यहाँ पे नेक्स्ट में रोटेट ऑप्शन का यूज़ जो है इमेज को रोटेट करने के लिए और फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं इसे फ्लिप कर सकते हैं। पेज लेआउट को आप यहाँ पे अच्छे से सीखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आप जब डॉक्यूमेंट बनाएं तो आसानी से वो प्रिंट आउट हो जाए सही साइज में, सही मार्जिन के साथ में। अगर आपको लेआउट ऑप्शन नहीं अच्छे से आता रहेगा तो आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट आसानी से नहीं कर पाएंगे,
सही साइज में प्रिंट आउट नहीं होगा। इसलिए लेआउट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए।